जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज बच्चों हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज आई थिंक ये है, हाँ, वेजिकल्स। बच्चों वेजिकल्स कैसे किसे कहते हैं? भाई वेजिकल असल में एक वर्ड है वेजिक्यूला। वेजिक्यूला से बना हुआ है और वेजिक्यूला के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं स्मॉल ब्लैडर। ठीक है, ब्लंडर नहीं, ब्लैडर। ब्लैडर कहते हैं थैली को, सैक को। तो ये छोटी छोटी थैलियों सी होती हैं, बहुत छोटी छोटी थैलियों सी होती हैं, जो किसके अंदर पाई जाती हैं? सेल के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, अब बच्चों ये बनती कैसे हैं? यहां पर लिख देते हैं स्मॉल सेक्स, स्मॉल सेक्स फाउंड इन सेल, सेल के अंदर पाई जाती है। अच्छा, अब ये बनती कहां से हैं? कौन सी चीज है जो ये थैलियां बनाती रहती है? भाई सेल के अंदर तीन चीजों से ये बनती हैं, या तो गाल्जी बॉडी से, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या फिर सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है जी। फॉर्म्ड बाय, फॉर्म बाय कौन सी चीजें बनती हैं? या तो गाल्जी बॉडीज, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर किस चीज से बनती हैं? या फिर बनती हैं सेल मेम्ब्रेन से। अच्छा चलें, आप देखते हैं कैसे। बच्चों ये हो गई कौन सी चीज? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया कौन सी चीज? न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, आप जरा सुनिए प्लीज, ये हो गई कौन सी चीज? उनके ऊपर कौन सी चीज लगी हुई है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी। ये कौन सी चीज है? ये जरा देखें, ये है सेक्स, और ये मतलब स्टॉक ऑफ सेक्स है जिन्हें गाल्जी बॉडीज कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन, ये कौन सी चीज हो गई? गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। अब बच्चों होता क्या है आपको पता है? इनके अंदर प्रोटीन एंजाइम्स वगैरह होते हैं। तो इनकी सरफेस से छोटे छोटे बड की शक्ल में वेसिकल्स, यानी यहाँ से ये बड की शक्ल में वेसिकल बना, इसके अंदर एंजाइम प्रोटीन जिस चीज़ ने भी यहाँ पर आना था वो आ गई। फिर जनाब ये आगे से यहाँ से ये और ये आपस में मिल गए, तो ये अलग हो गया। जरा देखें यहाँ से ये क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो ये क्या बन गई? एक वेसिकल बन गई है, वेसिकल, वेरी गुड। इसी तरीके से इसके सरफेस से भी क्या होते हैं? बड से बनते रहते हैं, खासतौर पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है यहाँ से। तो ये देखें, इससे फिर क्या होते रहते हैं? अलग होते रहते हैं, वेसिकल बन गई। अब बच्चों सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाहर मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होता है? बाहर से अगर कोई बॉडी आ गई, जैसे बैक्टीरिया आ गया या कोई और चीज़ आ गई, तो वो देखें इसके अंदर क्या होगी? जरा देखें, इसके अंदर आएगी, इसको धकेलेगी, तो ये अंदर की जाने थोड़ा सा अंदर की जाने दब जाएगी इस तरीके से। हाँ, थोड़ा सा ये अंदर की जाने दब जाएगी। अब ये जनाब इसके अंदर आ जाएगा, ये इसके अंदर आ गया। अब ये क्या करेगी? ऊपर से ये अंदर की जाने आ जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगी, इधर से ये यहाँ चली जाएगी। अब बच्चों ज़रा देखें, यहाँ से ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। तो ये ज़रा देखें, ये एक वेसिकल बन गई है। तो ये किससे बन रही हैं? गाल्जी बॉडी से भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी, और किससे? सेल मेम्ब्रेन से भी बन रही है। ठीक है जी। अब बच्चों इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? स्ट्रक्चर, ये बेटा सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन, देखिए ना, माइटोकॉन्ड्रिया आप देखेंगे उसके गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होंगी, प्लास्टिड देखेंगे उनके गिर्द दो मेम्ब्रेन होंगी, डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड होते हैं। इनके गिर्द क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेनस, और मोस्टली सुफेरिकल होते हैं, गोल से होते हैं, गेंद की तरह छोटे से। सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड।
बाउंडेड स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स, स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद जरा देखें ना जी, अच्छा आप जरा देखें, बात यह है कि अब इनके गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है ना वो सिंगल होती है, लेकिन बनी हुई किस चीज़ की होती है, मेड अप ऑफ, जरा देखें, मेड अप ऑफ किस चीज़ से बनी होती है बेटा, लिपिड बाई लेयर से, लिपिड बाय लेयर, लिपिड, लिपिड की दो लेयर होती है। कौन सा लिपिड होता है, फास्फोलिपिड्स, जिससे सेल मेम्ब्रेन नहीं बनी होती बेटा, मेम्ब्रेन जिस लिपिड से बनी होती है वो फास्फोलिपिड होता है, बीच में थोड़ी सी मिकदार में कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, लेकिन इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, फास्फोलिपिड से बनी होती है। हाँ जी, फास्फोलिपिड से बनी होती है। और आपको पता है फास्फोलिपिड्स के दो एंड होते हैं, एक हाइड्रो कौन सा होता है, फिलिक हेड, और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रो फास्फो होता है ना, उसमें फास्फेट ग्रुप होता है PO4, और उस पर चार्ज होता है, ठीक है जी। जिस चीज़ पर चार्ज होती है वो कहलाती है पोलर, और पोलर चीज़ें, पानी भी पोलर है ना, तो हम कहते हैं पोलर लाइक पोलर, तो पोलर पोलर के साथ अटैच हो जाती हैं, पोलर पोलर में डिसोल्व हो जाती हैं, पोलर पोलर को लाइक करती हैं। और फिलिक का मतलब होता है लाइक करना, तो हम कहते हैं ये हाइड्रोफिलिक है। जो इसका हेड है ना, फास्फेट ग्रुप जिस तरह साइड पर लगा होता है, वो क्या होता है, पोलर होता है। क्या मतलब, हाइड्रोफिलिक है, पानी के साथ वो क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। तो जरा देखें इसमें क्या होता है, चलिए इधर लिख देते हैं, लिपिड जो बाई लेयर होती है, लिपिड बाई लेयर, बाई लेयर क्या होता है इसमें, इसमें लिखा है आउटर जो है, आउटर हाइड्रोफिलिक हेड्स, हाइड्रोफिलिक हेड, और इनर हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, ठीक है। अब ऐसा है ना, जैसे ज़रा देखें, अब इसके अंदर ये, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ ना, ये देखें बच्चों, रेड से बना देते हैं, ये देखें, ये है हाइड्रो, ये हाइड्रोफिलिक है, अब इसके अंदर कौन सी चीज़ आ जा रही है, ये अब इन सब के साथ बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से अब दूसरी लेयर अंदर की जानिब होगी ना, इस तरीके से, ठीक है जी। ये देखिए, इसके इधर क्या हो जाएगी ये, तो ये देखिए एक लिपिड की लेयर है अंदर की जानिब, और ये इसके अंदर कैविटी है जिसके अंदर एंजाइम्स या प्रोटीन या बाकी चीज़ें जितनी भी होती हैं। ये देखिए जनाब, ये अब लिपिड बाई लेयर बन गई, ये लिपिड बाई लेयर है ना, ये पूरी की पूरी इसी किस्म मेम्ब्रेन, और दरमियान में कौन सी चीज़ है, ये इसकी कैविटी बन गई, ठीक है जी। ये इसका, और ये इसके अंदर कौन सी चीज़ होती है, इसके अंदर प्रोटीन होती है, इसके अंदर फूड पार्टिकल हो सकते हैं, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम या दूसरे एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखें, इसको अब मिटा दूँ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये वाली साइड अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी जल्दी ले लें। कंटेन्स एंजाइम्स, यानी इसके स्ट्रक्चर में ही लिखेंगे कि सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बाई लेयर होती है। कौन सी लिपिड, फास्फोलिपिड। उनके बाहर यानी एक्सटर्नल जो साइड होगी वहाँ पर कौन सी चीज़ होती है, हाइड्रोफिलिक हेड्स, और अंदर की जो साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है। अच्छा, अब बच्चों ज़रा देखें, और उसकी जो अंदर कैविटी होती है कंटेन्स, कौन सी चीज़ इसमें, प्रोटीन हो सकती है, और कौन सी चीज़ हो सकती है बेटा, एंजाइम्स हो सकते हैं, और मुख्तलिफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, फूड पार्टिकल्स वगैरह,
या मुख्तलिफ और चीज़ें हो सकती हैं, वाटर हो सकता है इनके अंदर। अच्छा, अब बच्चों ज़रा देखें, अब इसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी गई हैं। ये कौन कौन से हैं? कुछ होते हैं सेक्रेटरी कौन सी चीज़, वेसिकल्स। एग्जांपल्स में या टाइप्स आप कह सकते हैं, कौन से हैं? एक है सेक्रेटरी, सेक्रीशन से निकला हुआ, सेक्रेटरी वेसिकल, ठीक है। इनका काम क्या होता है? सेक्रीशन से, जो गाल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सेक्रीशन होती है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, नाम से पता चल रहा है ना, ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। यानी एक सेल से दूसरे सेल तक मटेरियल लेकर जाते हैं, या फिर सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मटेरियल लेकर जाते हैं। एक और है साइनाप्टिक वेसिकल। बेटा ये जो नर्व सेल होते हैं ना, न्यूरॉन्स वगैरह, उनके अंदर ये पाई जाती हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पर नर्व्स की खास सिक्रीशन होती है जिनके अंदर होते हैं। उसके अलावा इसकी एक खास टाइप है लाइसोसोम, जो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है। तो ये भी वेसिकल्स होती हैं, लाइसोसोम की वेसिकल होती हैं। अब बच्चों इनका जो फंक्शन है, इनका फंक्शन कौन सा है? जरा देखिए, नाम से पता चल रहा है, ट्रांसपोर्ट। कौन सा? ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू एन अदर सेल। बेटा एक सेल से दूसरी सेल तक मटेरियल लेकर जाते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन से बनेंगी बाहर की जाने, और वो जनाब कुछ मटेरियल होगा उनके अंदर, जैसे एंजाइम से प्रोटीन वगैरह होंगी, और वो जनाब चलते चलते दूसरे सेल तक क्या हो जाएंगी? पहुँच जाएंगी, ठीक है, ब्लड के ज़रिए या किसी के ज़रिए। उसके अलावा बेटा इनके अंदर जो है ना, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इनके अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, लाइसोसोम में आप पढ़ेंगे। वो लाइसोसोम्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो बाहर से पार्टिकल अंदर आते हैं ना, तो उनको वो डाइजेस्ट कर देता है। अब डाइजेशन कोई सिंपल प्रोसेस नहीं होता, क्या होते हैं? रिएक्शन होते हैं। और बेटा सेल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो रिएक्शन हो जाते हैं, वो वाले रिएक्शन क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। तो क्या होती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं इनके अंदर, यानी रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद बेटा इसका जो तीसरा फंक्शन है, ये सेल के अंदर ना बायोन्सी को कंट्रोल करता है। बायोन्सी किसको कहते हैं? वो छाल की चीज़ को ना क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी इसकी वजह से क्या होता है कि सेल, अब ऐसा नहीं होता कि जैसे हम दायरा बना देते हैं, तो सेल तो समझिए कि एक चैम्बर्स होते हैं ना, एक टैंक्स होता है छोटा सा, उसके अंदर लिक्विड होता है, बाकी सारे ऑर्गेनल्स उसके अंदर क्या होते हैं? तैर रहे होते हैं। अब बच्चों कोई ऑर्गेनल दरमियान में रहेगा, कोई नीचे होगा, कोई ऊपर होगा, किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर सेल की बायोन्सी को कंट्रोल करते हैं। ये बाद होगा तो खुद नीचे चले जाते हैं, बाकी मटेरियल को क्या करते हैं? ऊपर भेज देते हैं। खुद ऊपर आते हैं और बाकी मटेरियल को क्या करते हैं? नीचे भेज देते हैं। जैसे देखें ना, अब बोतल हो ना, खाली बोतल, या टायर वगैरह हो, ट्यूब हो, तो उसकी बायोन्सी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो अच्छी खासी। हाँ, ऊंचा बोलूँ? अच्छा 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 अच्छा, मादरत साहब भाई, यार ये है तो नज़दीकी। तो वो बेटा फिर क्या करते हैं, ज़रा देखें कि बायोन्सी कंट्रोल करते हैं। बायोन्सी क्या मतलब है? बाकी जो सेलुलर ऑर्गन्स हैं, उन्होंने कितना नीचे साइटोप्लाज्म के अंदर डूबा हुआ रहना है, ठीक है, इनकी वजह से ये हो रहा होता है। ये खुद बाद का नीचे जाते हैं, बाकी ऑर्गेनल्स को क्या कर देते हैं? ऊपर भेज देते हैं। नीचे जाएंगे ना, तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा? दूसरी चीज़ें को थोड़ा सा ऊपर की जाने भेज देगा। तो आप ज़रा देखें, कंट्रोल द बायोन्सी, कंट्रोल द बायोन्सी, ठीक है जी। आइए बात समझ में। उसके अलावा बेटा इनके अंदर क्या होता है? एंजाइम स्टोरेज होती है। एंजाइम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, जो जो गाल्जी बॉडी बनाती हैं, वो इनके अंदर स्टोर होते हैं। एंजाइम स्टोरेज,
एंजाइम स्टोर करते हैं ये। अच्छा, अब बच्चों ये तो हो गए कौन सी चीज़, ये हो गई हमारे पास वेजिकल्स। ठीक है, वेजिकल समझ में आ गया। अब मैं दोबारा समझा देता हूँ वेजिकल के मीनिंग क्या होते हैं। वेजिकुला, वेजिकुला क्या मतलब, स्मॉल ब्लैडर। ब्लैडर किसको कहते हैं, थैली को। देखिए ना हमारे यहाँ गाल ब्लैडर होता है, क्या मतलब एक छोटी सी थैली होती है जिसके अंदर बाइल क्या होती है, स्टोर होती है। आ रही है बात समझ में। तो बेटा ये छोटी छोटी थैली होती है जिनके अंदर कुछ चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं, या स्टोर करके ये चीज़ों को एक जगह से क्या करते हैं दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जरा देखें ये कौन सी चीज से ये थैलियां बनती हैं। भाई ये पहले से नहीं होती, ये क्या किससे बनती हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनकी मेम्ब्रेन बाहर निकलकर थोड़ी सी थैली की शक्ल में कट जाती है, हम कहते हैं बड ऑफ हो गई है। या गाल्जी बॉडीज की वाल या सेल मेम्ब्रेन, गाल्जी बॉडीज की जो मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये इन तीनों से बन रहे होते हैं। अब बच्चों इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है बेटा, ये लिपिड की बाई लेयर से बने होते हैं, यानी इनके गिर्द एक ही मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर से बनी होती है। लिपिड की दो लेयर होती है। कौन सा लिपिड होता है, फास्फोलिपिड होता है। अब फास्फोलिपिड है तो उसका एक साइड पर फास्फेट ग्रुप लगा होगा, जिस साइड पर फास्फेट ग्रुप लगा होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। क्या मतलब, वो पानी के साथ अटैच हो सकता है। सही है जी। अच्छा, अब बच्चों बात ये है कि ये पानी के साथ अच्छा इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं और इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, और ये आउटर साइड पर होता है। आउटर साइड क्या मतलब है, जरा देखिए ना, अब ये बाई लेयर है ना, अब ये दो लेयर्स हैं, तो ये वाली साइड आउटर साइड है, ये वाली साइड भी आउटर साइड है, और ये वाली साइड क्या है, इनर साइड है। तो आउटर साइड जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और ये जो अंदर वाली साइड होती है इनर, ये हाइड्रोफिलिक क्या होती हैं, टेल्स होती हैं इसके अंदर। अच्छा, अब बच्चों और इनके अंदर फिर ये जो अंदर कैविटी होती है इसके अंदर कौन सी चीज होती है बेटा, इसके अंदर एंजाइम हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकती है, या कुछ और मटेरियल हो सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल है आपकी बुक में भी आगे मैंने लाइसोसोम्स वगैरह है, पराक्सीसोम वगैरह है। आपकी बुक में जो लिखा है वो है सेक्रीशन से निकला हुआ है, सेक्रीशन वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, साइनेप्टिक वेसिकल है। साइनेप्टिक क्या मतलब है, जो नर्व सेल्स के अंदर होते हैं, न्यूरॉन्स वगैरह के अंदर होते हैं, और लाइसोसोम्स है। अच्छा, अब बच्चों इनके फंक्शन कौन से हैं देखे ना, सेक्रेटरी वेसिकल्स क्या मतलब, इनका ताल्लुक सिक्रीशन से है। जो सिक्रीशन होती है गाल्जी बॉडीज की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो ये अपने अंदर स्टोर करते हैं। वो एंजाइम की शक्ल में हो सकती है, प्रोटीन की शक्ल में हो सकती है। ट्रांसपोर्ट है, क्या मतलब, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसी सिक्रीशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक सेल से दूसरे सेल, या एक सेल के अंदर एक आर्गनल से दूसरे आर्गनल तक लेकर जा रहे होते हैं। उसके बाद बेटा इनके अंदर काफ़ी रिएक्शन भी हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ये चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, तो वो सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। और बेटा सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके अलावा बेटा सेल के अंदर जो बायोंसी है ना, बायोंसी किसको कहते हैं, भाई, उछाल की जो कुव्वत होती है, कुछ चीज़ों को ऊपर की जाने उठाने की, पानी लिक्विड है ना, लिक्विड जो चीज़ों को ऊपर की जाने उठाता है तो बायोंसी कहलाता है। तो उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा एंजाइम स्टोरेज का भी काम करते हैं। अच्छा, अब बच्चों एक और बात है कि ये लिपिड से बनते हैं। लिपिड क्या मतलब, ऐसे लगता है जैसे आयल्स है, तो ये दूसरी मेम्ब्रेन वाली चीज़ों के साथ क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। जैसे आप जरा देखें ना, ये एक मेम्ब्रेन वाली चीज़ आई ना, और इधर से ये आ गया, वेसिकल आ गया, ये जैसे एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो ये एक साथ मिक्स हो जाएंगे। यानी ये देखें कि ये इस तरीके से ना, जैसे यहाँ पर मिक्स अलग, तो ये एक साथ मिक्स अटैच हो जाएंगे, एक ही बन जाएगा, और फिर ऐसे मिलेंगे जैसे लगेगा ये एक ही चीज़ थी। यानी इस तरीके से शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। इस तरीके से कभी आप बेशक पानी में डालकर ना आयल के दो अलग अलग ड्रॉप हों, और कोशिश करें कि पानी को इस तरीके से आए कि एक दूसरे के नज़दीक आए। जैसे वो नज़दीक आएंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ये जो लिपिड है ना, लिपिड तो क्या होता है भाई, आयली होता है, आयली की किस्म है ना, आयली की तरह का होता है। तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। ये बात भी ध्यान रखें, ठीक है जी। लिपिड से बने होते हैं, लिहाजा ये किसी और मेम्ब्रेन वाली चीज़ के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो भी लिपिड से बनी होगी, ठीक है, और उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद है हम लोगों ने जो पढ़नी चीज़ है वो कौन सी चीज़ है, लाइसोसोम्स। अब मैं लाइसोसोम समझा रहा हूँ, इसको मिटा दूँ, इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेने, जो मैं इसको मिटाता हूँ, शाबाश जल्दी करें। अच्छा, अब जरा देखें जी, वेसिकल्स, सॉरी, लाइसोसोम्स। बेटा ये जो लाइसो का वर्ड है ना, लाइसो, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग, तोड़ देना, ब्रेक डाउन। और सोम का जलाव है, सोमा से निकला हुआ है, इसका मतलब होता है बॉडीज, चीजें। तो ये चीजों को तोड़ देते हैं, क्या मतलब, डाइजेस्ट करते हैं।
तो ये डाइजेस्टिव कौन सी चीज़ है? वेसिकल्स है। ठीक है जी। अब ये भी वेसिकल है ना, तो इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है। ठीक है जी। तो ये ज़रा देखें, हाँ भाई, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है ज़रा देखें। ये स्ट्रक्चर जो है अगर इनका देखें तो क्या है? वेसिकल है, सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड। सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड होता है। एक मेम्ब्रेन से क्या होता है, ये बाउंडेड होता है, इसके गिर्द भी एक ही मेम्ब्रेन होती है। और बच्चों वो मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? वही बिल्कुल स्ट्रक्चर है भाई जो लाइसोसोम का था, सॉरी वेसिकल का था। ठीक है जी। किससे? लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर से बना होता है। और लिपिड बाइलेयर कौन सा लिपिड होता है? अभी हमने पढ़ा था कौन सा? फास्फो, हाँ भाई, फास्फोलिपिड होते हैं। और ये फास्फोलिपिड किस तरीके से रेंज होते हैं बेटा? दो लेयर्स होती है ना फास्फोलिपिड की, बाई लेयर होती है। तो बाहर की जानिब जो होते हैं इनके, बाहर वाली साइड जो होती हैं, आउटर साइड जो होती हैं, वहाँ पर हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड्स ऑन आउटर साइड्स या सरफेसेस। और हाइड्रोफोबिक हाँ जी, टेल्स, इनर साइड पर हाइड्रोफोबिक कौन सी चीज़ होती हैं? टेल्स होती हैं। अच्छा, अब बच्चों इनके अंदर होते क्या है? इनके अंदर ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कंटेन, इनकी जो सेक्स होती हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है जी। और बच्चों ये जो इनके अंदर आपकी बुक में लिखा हुआ है 40 टाइप्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ 40 टाइप, 40 किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। और इनके जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है ना, जो पीएच होती है, दैट इज एसिडिक पीएच होती है। और ये जो एसिडिक पीएच होती है ना बेटा, उस पर ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ना, जो लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं, वो ऑप्टिमम वर्क करते हैं। ये उनके लिए ऑप्टिमम कंडीशन होती है इस पीएच की। अच्छा, अब बच्चों जरा देखें, ये बनते हैं सेल के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस के दौरान। ठीक है जी। कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं वो? उनमें से एक एंडोसाइटोसिस हो सकता है, फैगोसाइटोसिस हो सकता है, ऑटोफैगोसाइटोसिस हो सकता है। जरा देखें, फॉर्म ड्यूरिंग द फॉलोइंग प्रोसेस। हाँ भाई, कौन कौन से वो प्रोसेस हो सकते हैं? एक हो सकता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल्स वगैरह ना, जैसे लिक्विड वगैरह के पार्टिकल सेल के अंदर दाखिल होते हैं। किस तरीके से सेल के अंदर दाखिल होते हैं जरा देखें। अगर ये है ना सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब बाहर से कोई पार्टिकल आ गए, छोटे छोटे कोई पार्टिकल यहाँ पर ये आ गए, ये पार्टिकल हैं, लिक्विड वगैरह है या कोई भी चीज़ है, तो ये क्या, यहाँ से क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी अंदर की जानिब दबेगी इस तरीके से। अब ये वाले पार्टिकल यहाँ इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब ज़रा देखें कि ये जो है ना, क्या होगा कि अंदर की जानिब ये इस तरीके से आ जाएगी, इधर से भी और इधर से भी ये अंदर की जानिब चली जाएगी। अब यहाँ से ये मिलकर यहाँ से अलग हो गई। अब ये एक वेसिकल बन गया है अंदर की जानिब, ये इस तरीके से वेसिकल बन गया है। और इसके अंदर कौन सा मटेरियल है? जो बाहर से आया था, बाहर से जो आया था। अब इसको बोलते हैं फैगोसोम। इसको क्या बोलते हैं? फैगोसोम। एंडोसोम होती है। अंदर से कोई, बाहर से कोई चीज़ अंदर आ गई, और ये इसके गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो किसने बनाई है? ये सेल मेम्ब्रेन ने बनाई है। अब बच्चों होगा क्या कि यहाँ पर एक लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होगा।
हाँ, कौन सा? हाइड्रोलाइटिक। हाइड्रो क्या मतलब है? पानी वाला, और लाइटिक तोड़ने वाला। आ रही है ना बात समझ? लिक्विड को तोड़ने वाले एंजाइम। अच्छा आप जरा सुनिए प्लीज। अब बच्चों क्या होगा कि ये इसके साथ ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? एक एक वेसल है, वेसिकल है। तो इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टर एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसकी अपनी मेम्ब्रेन को क्यों नहीं 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 बेटा, ये देखे ना, इसकी जो अपनी मेम्ब्रेन होती है ना वो लिपिड की बनी होती है ना, तो लिपिड को क्या करते हैं कि ये नहीं वो तोड़ फोड़ सकते ना, ये फिर अंदर यहाँ जो चीज़ आएगी ना, जैसे प्रोटीन या कोई और केमिकल है, उसके लिए जो होते हैं खास किस्म के, देखे ना 40 किस्म के एंजाइम हैं। तो ऐसे एंजाइम होते हैं जो लिपिड को डाइजेस्ट नहीं करते। अच्छा आप जरा सुनिए प्लीज, ये कौन है? विविड है। अच्छा अच्छा सही है। अच्छा आप जरा देखें जी प्लीज, आप आगे देखें बेटा, मैं आप जो बोल रहा हूँ देखें। ये लाइसोसोम है, ये गाल्जी बॉडी से नया नया बना है, इसे कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम। अब बच्चों ये इधर से एंडोसोम आएगा, इधर से ये प्राइमरी लाइसोसोम आएगा। ये जरा देखें, एंडोसोम है, इधर से ये प्राइमरी लाइसोसोम आया। जरा देखें यहाँ पर इसके अंदर वो मटेरियल है जो फॉरेन है, यानी बाहर से आया है, और इसके अंदर कौन सी चीज़ है? इसका डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब अभी हमने पढ़ा था कि इनकी जो बाल होती हैं वेसिकल्स की, वो लिपिड से बनी होती है और ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं। तो ये जनाब यहाँ से फ्यूज हो जाएंगी, ये पूरा एक बन जाएगा। फ्यूज क्या मतलब? एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। तो ये जनाब अब एक ही बन गया। अब इसे कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अब पूरे इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम कहते हैं। अब बच्चों ये एंजाइम इन पार्टिकल को क्या कर देंगे? तोड़ फोड़ देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब इनमें से अगर किसी के अंदर जरूरत हुई तो अंदर जनाब ये चले जाएंगे किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। और अगर ज़रूरत न हुई तो यही बेटा अब इनको कैरी करके साथ लेकर जाएगा यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के साथ। अब जरा देखें ना, यहाँ पर ये आ जाएगा। ये जरा देखें, अब इस तरह की शक्ल बन चुकी होगी और इसके अंदर सिर्फ वो चीज़ रह जाएगी जिनकी अब सेल के अंदर ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या करेगा? इधर सेल मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होगा, इस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा। और फिर जनाब सेल मेम्ब्रेन जहाँ से ये ओपन होगा और ये सारे मटेरियल क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। और ये दोबारा क्या हो जाएगा? ये इसके साथ सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन चुका होगा, यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच हो चुका होगा। तो आई थिंक ये बात आपकी समझ में अब आ चुकी होगी कि ये किस तरीके से काम कर सकता है। कौन सा? एंडोसाइटोसिस में। एक होता है फैगोसाइटोसिस। फैगो कहते हैं खाने को जी। 2 मिनट रहते हैं, 9 मिनट ना, हाँ ये हो जाएगा हमारा टॉपिक। अच्छा उसके बाद है फैगोसाइटोसिस। दूसरा है फैगोसाइटोसिस। साइटो का लफ्ज जहां भी आएगा ना, जैसे साइटोलॉजी सेल की स्टडी, साइटो सेल को बोलते हैं, और फैगो फैगी से निकला है, फैगी ईटिंग को बोलते हैं। सेल का खाने का प्रकार, सेल चीजों को खाता है। अब मुझे बताएं खाया किस चीज को जाता है? सॉलिड को या लिक्विड को? सॉलिड को। यहां पर कोई लिक्विड पार्टिकल अंदर आएगा, ये एंडोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस, वैसे एंडोसाइटोसिस में सॉलिड और लिक्विड दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना जी। आइए बात समझ में। अब मेरे दिमाग में सही नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है ना वो इसके लिए कोई अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पता नहीं पिनोसाइटोसिस या कुछ इस तरह होता है, जब लिक्विड अंदर दाखिल होता है। बल्कि ये कल इंशाल्लाह इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा आप देखिए फैगोसाइटोसिस क्या मतलब है? जब कोई सॉलिड पार्टिकल इंटर इन द सेल, सॉलिड पार्टिकल इंटर इन द सेल। अब सॉलिड पार्टिकल कैसे आएगा जरा देखें। अब इसी को यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह हो गया या कोई भी सॉलिड चीज सेल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है। हाँ भाई, अब बच्चों ये सेल है, अब बाहर से यहाँ पर ये कोई बैक्टीरिया का एक सेल आ गया ना, बैक्टीरिया वगैरह आ गया। अब उसने क्या काम करना है? सेल को नुकसान ही पहुंचाना है ना। तो बच्चों ये क्या करेगा? जैसे यहाँ पर सेल वाल के साथ अटैच होगा, सेल वाल थोड़ा सा अंदर की जानिब क्या हो जाएगी? दब जाएगी यहाँ पर। तो ये अब क्या आ गया?
यहाँ सेल वॉल नहीं, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। तो ये जनाब अब सेल के अंदर आ गया, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से आगे की जाने थोड़ा सा जाएगी, इधर से भी आगे की जाने जाएगी, यहाँ से ये आपस में कंबाइन हो जाएगा और ये जनाब ये बन गया है फैगोसोम। क्या बन गया है? फैगोसोम। फैगोसोम बन गया। अब इधर से यहाँ पर ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम और इसके अंदर है डाइजेस्टिव एंजाइम। ये कौन सा लाइसोसोम कहलाएगा? प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम कहलाएगा। अब बच्चों ये फैगोसोम के साथ अटैच हो जाएगा ना। यहाँ पर यह है फैगोसोम और फैगोसोम के अंदर है बैक्टीरिया, ठीक है जी। और ये इसके साथ क्या होगा? अटैच हो जाएगा। इसके अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम। अब बच्चों ये यहाँ से फ्यूज़ हो जाएगा। जैसे फ्यूज़ होगा तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम किस पर पड़ेंगे? बैक्टीरिया पर, और बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देंगे, बैक्टीरिया के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो बैक्टीरिया से हिफाजत हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये कहलाता है बैक्टीरिया समेत, ये कहलाता है कौन सी चीज़? ये जो पूरे स्ट्रक्चर बन गया है ये कहलाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। अब बच्चों इसमें से अगर किसी मटेरियल ने सेल के साइटोप्लाज्म में जाना है तो वो यहाँ से इसकी वाल से निकल कर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अदरवाइज यही मूव करते 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 सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचेगा। सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, वहाँ पर ओपनिंग बनेगी और ये सारे का सारा मटेरियल एज अ वेस्ट मटेरियल क्या करेगा? बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई कौन सी? फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में कोई भी पार्टिकल हो सकता है, लिक्विड या सॉलिड, लेकिन फैगोसाइटोसिस क्या मतलब? ईटिंग का प्रोसेस है, खाने वाला प्रोसेस है। अच्छा अब जरा देखिए जी आगे एक और प्रोसेस होता है ऑटोफैगोसाइटोसिस। ऑटोफैगी भी इसे कहते हैं, ऑटोफैगोसाइटोसिस। ऑटो का क्या मतलब होता है? सेल्फ, अपना। फैगो क्या मतलब है? खाना। साइटोसिस सेल का, यानी सेल का अपने पार्ट्स को डाइजेस्ट कर देना। जैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हैं या गोल्गी बॉडीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको क्या करता है सेल? बाज़ औक़ात खाना शुरू कर देता है, उनको ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ये लाइसोसोम। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑटोफैगोसाइटोसिस। इसमें पूरा सेल खत्म नहीं होता, सेल के कुछ पार्ट्स जो होते हैं उनको खत्म करना होता है, ठीक है जी। या इसे क्या कहते हैं? हाँ जी, ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स। सेलुलर ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करता है। अच्छा अब क्यों करता है बेटा? या तो स्टारवेशन के दौरान, यानी जब भूख होती है, हाँ, उस दौरान इसने एनर्जी तो हासिल करनी है, पूरी करनी है। जैसे आप लोग, अब आप लोग तो नहीं कीजिएगा, बाद लोग डाइटिंग शुरू कर देते हैं, बहुत कम खाते हैं, तो अब सेल को तो एनर्जी चाहिए, बॉडी पार्ट्स ने काम करना है, सेल ने एनर्जी बनानी है, वो उस एनर्जी नहीं इस्तेमाल होना है ना, तो वो एनर्जी कहाँ से पूरी करेगा? जब उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? जो उसके अपने पार्ट्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे? टूटना। कैसे टूटेंगे? लाइसोसोम्स उसके अपने पार्ट्स को तोड़कर उनको क्या करना कर शुरू कर देगा? डाइजेस्ट। वहाँ से उनको चीज़ें मिलेंगी सेल को और उनकी ऑक्सीडेशन करके वो क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। या तो स्टारवेशन के दौरान, ठीक है। स्टारवेशन क्या मतलब? भूख। स्टारवेशन के दौरान, ठीक है जी। या फिर क्या होता है जरा सुने, या फिर बेटा जब किसी, जरा देखें, जब क्या है, कुछ बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, जो सबस्ट्रेट सब्सटेंस होता है ना, उसका फर्क होता है, उसका फर्क होता है, ठीक है जी। अच्छा हाँ, सबस्ट्रेट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा आप जरा सुनिए जी प्लीज अगली बात। बच्चों बात ये है कि ये देखें ना, स्टारवेशन यानी भूख के दौरान जब फूड कम मिलेगा बॉडी को, तो उस दौरान ये प्रोसेस होगा। या फिर दूसरा ये होता है कि जरा देखें, अगर कोई ऑर्गेनल्स तादाद में बढ़ गए हैं और आप उनकी ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। टू कौन सी चीज़ है? टू रिमूव द सरप्लस या ऑर्गेनल्स इन एक्सेस। जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन नहीं, ऑर्गेनल्स, ठीक है जी।
अच्छा, ब्रेक डाउन ऑफ इन एक्सेस। एक्सेस क्या मतलब, जो ऑर्गेनल ज़्यादा मिकदार में बन गए ना, ज़्यादा तादाद में बन गए। देखिए ना, एक बंदा है, उसने जनाब एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, मसल बिल्ड होना शुरू हो गए। एक्सरसाइज करेगा ना तो मसल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो एनर्जी कौन सी चीज़ देती हैं? एनर्जी पावर हाउस, क्या मतलब, माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। तो मसल के सारे में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हाँ, एक बंदा है जनाब, वो एक्सरसाइज कर रहा है, अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना आपके सामने, ठीक है ना जी, तो मेरे मसल के माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएंगे। अब फिर जनाब चंद दिनों के बाद उसने एक्सरसाइज छोड़ दी, अब माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मिकदार में, उनकी ज़रूरत तो है नहीं, तो उन माइटोकॉन्ड्रिया को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे भाई? इसके जो अपने, आप ज़रा देखें ना, यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ, ज़रा देखें। अब इसके, अब सपोज करें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को इसने ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेगा? इसके साथ अटैच हो जाएगा, या बाज़ औक़ात हम लोग कहते हैं कि भाई इसके गिर्द ही लाइसोसोम बन गया। लाइसोसोम बना ही इसके गिर्द है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो क्या होती हैं, वेसिकल्स होती हैं, तो वो जनाब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल ने इसको, यानी उसके मेम्ब्रेन ने इसको सराउंड किया, और जनाब ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर क्या होंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो अब ये इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर देगा? तोड़ देगा, माइटोकॉन्ड्रिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट हो गया, ख़त्म हो गया। जो भी एक्सेस में आ जाएगा कोई ऑर्गेनल्स, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएगा, उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। बच्चों, एक और काम भी होता है जिसे कहते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस देखें, ऑटोफैगोसाइटोसिस और ऑटोलाइसिस दोनों में फ़र्क ज़रा समझें। ऑटोफैगोसाइटोसिस में सेल के कोई ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो रही होते हैं उनके। और ऑटोलाइसिस में पूरे का पूरा सेल ही ब्रेक डाउन हो जाती है, उसकी पूरे का पूरा सेल ही खत्म हो जाता है। कौन सी चीज? क्या क्लास खत्म हो गई है? तो पूरे का पूरा सेल ही बच्चों क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। किसकी मदद से? किसकी वजह से? यानी इसकी लाइसोसोम की वजह से, ठीक है। बाज़ औक़ात ना ये प्रोग्राम्ड क्या मतलब होती है, प्रोसेस होता है जिसमें सेल को ख़त्म करना होता है। होल सेल इज ब्रोकन डाउन, होल या कंप्लीट सेल इज ब्रोकन डाउन बाय लाइसोसोम। लाइसोसोम की मदद से पूरे का पूरा सेल ब्रेक हो जाता है। बाज़ औक़ात ना, जब ख़ास तौर पर जब डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है, एम्ब्रियो वगैरह बन रहा होता है, तो उसमें ना कुछ सेल को अब ख़त्म करना होता है। उनको ख़त्म करते हैं तब भी आगे क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। तो कैसे होता है? उसके अंदर खास करके लाइसोसोम बनते हैं, और वो लाइसोसोम सेल के अंदर ही ब्रस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं। अब उनका जो एंजाइम होता है वो ऐसा होता है कि जैसे वो सेल के अंदर फैलता है तो उसके तमाम ऑर्गेनल्स पूरी की पूरी हर चीज़ को क्या कर देता है? तोड़ फोड़ कर रख देता है। क्या मतलब? पूरे का पूरा सेल ही ख़त्म हो जाता है। अब ये देखें ना, ऐसे हैं कि सेल के अंदर फटे और पूरा सेल ख़त्म हो गया। क्या मतलब है? जैसे वो नहीं होते खुदकुश बमबार, उन्हें अपने साथ बम बांधे होते हैं और जनाब उस बम फटते हैं पूरे के पूरे, तो ये खुदकुशी कर लेता है सेल। इसको हम लोग कहते हैं सेल की खुदकुशी करते हैं। तो इस वजह से इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ना ऑटोलाइसिस के दौरान जो इस्तेमाल होते हैं, ये कौन सी चीज़? लाइसोसोम। तो इस वक्त इनको क्या कहते हैं? सुसाइडल, सुसाइडल बैग्स भी कहलाते हैं ये। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।